हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंप्लीफाई चैनल। पिछली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जाना था। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 1। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। अब आपके पास इसमें कहा गया है कि एक ट्रायंगल दी गई है जो राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी जो साइड है इसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर और बी सी की लेंथ है 7 सेंटीमीटर। तो हमने साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जिसमें कि राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बनी हो। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कि ए बी साइड 24 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले जो भुजा ए बी होगी ये बड़ी वाली होगी। जैसे इस भुजा का नाम हम ए बी रख सकते हैं, ए बी, और इसका सी देते हैं ए बी 24 सेंटीमीटर, और बी सी 7 सेंटीमीटर। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा कंबाइंड। तो आप देखो कि जो ए बी है ये 24 सेंटीमीटर है, बी सी जो है 7 सेंटीमीटर है। तो हमें सबसे पहले फाइंड करना है साइन ए। तो साइन ए को फाइंड करने के लिए हमें पता होनी चाहिए साइड ए सी, क्योंकि साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए, जो क्या होती है देखो, बाय पाइथागोरस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यहाँ पे आप दे सकते हैं इसको आंसर, और यहाँ लिखना है तो लिख सकते हैं बाय 625। तो 625 का अंडर रूट ए सी बराबर है 25 सेंटीमीटर। तो ए सी की वैल्यू हमारे पास आएगी 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारे पास ट्राइंगल में तीनों साइड्स की वैल्यू आ गई है। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमने जो फाइंड करना था साइन ए। तो साइन ए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जो मैंने इस फॉर्मूले से आपको बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि साइन ए। तो यहाँ पे देखो आप, ए एंगल कहाँ पे बन रहा है, ए एंगल बन रहा है यहाँ पे, यानी कि ये बेस लाइन है, तो ए एंगल यहाँ पर, और जो परपेंडिकुलर है वो होगा साइड बी सी, यानी कि यहाँ पे बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। तो साइन ए बराबर आएगा आपके पास, बी सी बराबर है 24, ए सी बराबर है 25। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे देखो कॉस ए, कॉस ए बराबर होगा आपके, कॉस ए बराबर होता है साइन कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड कॉरस्पॉन्डिंग टू द एंगल अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस, यानी बी ए बी ओवर ए सी।
जो बराबर होगा 24/25, सॉरी यहाँ पे अब देखो 20/AC था, तो 20 हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। अब इसको 7 कर दो। ओके, ये आएगा आपके पास 7/25 सेंटीमीटर। ओके, ये आपके पास वैल्यू, इसको कट कर दो। तो यहाँ पर आप देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है साइन सी और कॉस सी को फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है, अब जो वैल्यू फाइंड होगी एंगल सी से साइन सी, यानी कि इसके लिए भी हम चाहे तो इसी ट्राइंगल से वैल्यू निकाल सकते हैं, या हम और ट्राइंगल इसमें कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वैसे अगर हम इसी से कर देंगे तो इजी रहेगा, यानी कि यहाँ पे एंगल बन रहा है अब सी में। तो एंगल अगर सी में बन रहा है तो आप इसी ट्राइंगल को दूसरी बार बना सकते हैं यहाँ पे, और एंगल इसी तरह से सी में बनाना है बिल्कुल सेम, लेकिन ये इस तरह से भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, साइन सी, तो साइन सी बराबर होगा वही आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस, ये बेस लाइन है, तो परपेंडिकुलर होगा ये बराबर है ए बी ओवर हाइपोटेनियस ए सी, यानी कि 24/25। ओके, और वहीं पे जो कॉस सी है ये बराबर होगा बी सी ओवर ए सी के, कॉस सी बेस ओवर हाइपोटेनियस के, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो ये आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के, जो पहले के ही 2 पार्ट है। ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, 7/25। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में इतना ही। तो बाकी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे हम अगली क्लास में।